अब हम कन्वर्जन स्पेसिफायर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सेशन में आपको थोड़ा बहुत मैंने कन्वर्जन स्पेसिफायर के बारे में बताया था, जहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज़ कर रहे थे, जैसे %d, %c, %s, %f। इन्हें आप फॉर्मेट स्पेसिफायर्स या कन्वर्जन स्पेसिफायर्स कहते हैं। सी लैंग्वेज को आप क्या प्रिंट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उसे तो सिर्फ डेटा वंस एंड जीरोस की तरह दिखता है। लेकिन आप कन्वर्जन स्पेसिफायर के द्वारा आप सी लैंग्वेज को ये बता सकते हो कि आपको इंटीजर प्रिंट करना है या रियल नंबर प्रिंट करना है या कैरेक्टर प्रिंट करना है या स्ट्रिंग प्रिंट करना है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कन्वर्जन स्पेसिफायर जो आप यूज़ करोगे, यहाँ पे मैंने आपका लिस्ट कर दिया। तो अगर आपको इंटीजर शॉर्ट या लॉन्ग प्रिंट करना है तब आप %d यूज़ करोगे। अगर आपको ऑक्टल नंबर प्रिंट करना है यानी ऑक्टल इंटीजर, %o यूज़ करोगे। अगर आपको हेक्साडेसिमल प्रिंट करना है तब आप %x यूज़ करोगे। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट करना है %f यूज़ करोगे। अगर आपको डबल प्रिंट करना है %lf। अगर आपको कैरेक्टर टाइप डेटा प्रिंट करना है तो %c। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो %s। ये सब कन्वर्जन स्पेसिफायर्स आप स्कैनएफ में भी यूज़ करते हो जब इस टाइप के डेटा आपको कीबोर्ड से यानी इनपुट डिवाइस से रीड करना होगा। तो कन्वर्जन स्पेसिफायर के अंदर थोड़े ही डिटेल्स है, तो समझ लीजिए अगर आपको कन्वर्जन स्पेसिफायर्स यूज़ करना है, पहला आएगा सिंबल %, उसके बाद आएगा विड्थ, डॉट और p। ये थेरोटिकल डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ एक या दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सपोज समझ लीजिए मैंने कहा %3d, मतलब इसका क्या होगा, इसका विड्थ हो गया। अगर मैं 10 प्रिंट कर रहा हूं तो पहले एक ब्लैंक आएगा और फिर 10 प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने विड्थ दिया है 3। अगर मैंने %-3d कहा, अब क्या होगा, पहला 10 प्रिंट होगा और उसके बाद ब्लैंक प्रिंट होगा। तो आप जैसे साइन प्लस और माइनस यूज करके प्रिंटिंग लेफ्ट या राइट पे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आपको इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा प्रिंट करके उसका आउटपुट के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, हेडर फाइल, क्योंकि मैं printf प्रिंट कर रहा हूं और मैंने मेन कोड यहां से स्टार्ट कर दिया। मैंने एक वेरिएबल इंटीजर i डिक्लेयर कर दिया जिसका इनिशियल वैल्यू है 101। मैंने और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू j डिक्लेयर कर दिया जिसका वैल्यू है 1234.123f। f का मतलब, क्योंकि एक कांस्टेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, f देने के बाद ये डबल में नहीं जाएगा, ये सीधा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल करके j में स्टोर हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, एक नाम जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 20, उसके अंदर एक नाम अर्जुन करके स्टोर कर दिया जिसका लेंथ है सिर्फ केवल 5 कैरेक्टर्स। तो अभी हम देखेंगे प्रिंटफ के द्वारा इसका आउटपुट क्या आएगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले स्टेप में मैं सिर्फ इंटीजर्स को प्रिंट कर रहा हूं। आई मतलब इंटीजर है। ये बॉक्स के अंदर इसलिए डाला हूं ताकि आपको आउटपुट क्लियरली दिखे कि इस आई का वैल्यू इस आई के साथ मिक्स ना हो। तो ये +6d है, -6d है, 6.4d है। चलो एक एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देखें, हम उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट मैच करने की कोशिश करेंगे। जब ये है आई है, ये %d से प्रिंट हो रहा है, तो अब क्या होगा, ऐसे बॉक्स में 101 परफेक्टली प्रिंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले बार मैं क्या कर रहा हूं, %6d, तो मैंने क्या किया है, विड्थ को 6 कैरेक्टर्स दिया है। 6 कैरेक्टर्स जब प्रिंट होगा आई में तो क्या होगा, पहले 3 ब्लैंक आएगा, बी मतलब ब्लैंक स्पेस आएंगे, उसके बाद 101 प्रिंट होगा। अगले में मैंने क्या कर दिया, -6d दिया है, तब क्या होगा, 101 प्रिंट होगा, क्योंकि लेकिन माइनस है, स्पेसेस जो है राइट साइड पे आ जाएंगे। अगले स्टेप पे मैं क्या किया, विड्थ तो दिया है 6, लेकिन उसके बाद मैंने 4d कहा है। 4 मतलब टोटल विड्थ आपके पास होगा 6 कैरेक्टर्स का, लेकिन आप क्या करोगे, 4 स्पेसेस के अंदर आप आई को प्रिंट करोगे, क्योंकि आई में सिर्फ 3 कैरेक्टर्स है, तो क्या होगा, 0 ऐड करेगा ताकि ये पूरे 4 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई हो जाए। और क्योंकि विड्थ 6 था, पहले 2 ब्लैंक आएंगे, ब्लैंक ब्लैंक 0 ऐसे ही आएगा क्योंकि आपने यहाँ 4 दिया है, तो टोटल 6 ब्लैंक, 4 के लिए एक ब्लैंक 0 आएगा और पहले 2 ब्लैंक आएंगे।
तो ये अभी चारों आई प्रिंट हो गए। अब देखेंगे हम अगला वैल्यू जो हम प्रिंट कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जे, जिस पे हमने यहाँ डिक्लेयर कर दिया। एक चीज आपको याद रखना जरूरी है, जे का जो वैल्यू है, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, वो वैल्यू परफेक्टली स्टोर नहीं किया जाएगा। अगर वो 1234.123 है, वो इंटरनली 12304129901 ऐसे अप्रोक्सीमेशन करके स्टोर किया जाता है। तो अभी आप देख लीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज एफ प्रिंट कर रहा हूँ, तब क्या होगा, सिंपल 1234.123047 प्रिंट होगा। क्योंकि आप सिर्फ जब परसेंटेज एफ करोगे, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल होगा ऐसे ही प्रिंट होगा, लेकिन डेसिमल के बाद आपके 6 डिजिट्स आ जाएंगे। तो इंटरनली 123 दिखेगा आपको 123047, क्योंकि रियल नंबर एग्जैक्टली स्टोर नहीं होता, उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। अगली बार मैं क्या कह रहा हूं, विड्थ दे रहा हूं 12f, तब क्या होगा, मेरे अंदर एक डब्बा होगा 12 स्पेसिस का। तो ये जो नंबर है ऑलरेडी है 4, डेसिमल एक 5 और ये 6 है, तो यहाँ 11 स्पेसिस तो नंबर ऑक्यूपाई कर दिया, इसलिए स्टार्टिंग में एक ब्लैंक आएगा। अगले बार क्या है, मेरा परसेंटेज -12f है, क्योंकि माइनस है तो क्या होगा, पहला नंबर प्रिंट होगा और लास्ट को ब्लैंक आएगा। अगले इसमें 12.2, मैं क्या कह रहा हूं, विड्थ होगा 12, लेकिन मुझे डेसिमल के बाद मुझे चाहिए सिर्फ 2 नंबर, तो 1 2 3 राउंड ऑफ होके सिर्फ 1 2 हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, ये 1 2 3 प्रिंट हो रहा है, उससे पहले जो है 1 2 3 4 5 ब्लैंक प्रिंट होते जा रहा है। तो ये था इसका प्रिंटिंग 12.2 का। ये विड्थ जो है अगर आप काउंट करोगे 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल विड्थ 12 है डेसिमल पॉइंट इंक्लूड करके। लेकिन आप 0.2 देने की वजह से सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा डेसिमल के बगल में होगा, और राउंड ऑफ होके सिर्फ 2 डिजिट प्रिंट होगा। अभी मैंने वापस इसको क्या दिया है, परसेंटेज 12.2e, तो इसमें क्या होगा 1.2, क्योंकि 12 को मैंने क्या 1 2 3 4 को क्या कर दिया मैंने 1.2, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये e के बाद 2e है, तो ये 1.2e प्लस 003 होगा, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में ये प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का प्रिंटिंग। अब अगला बार मैं क्या कर रहा हूं, लास्ट को मैं एक किसी का नाम प्रिंट कर रहा हूं। जब सिर्फ परसेंटेज एस कर रहा हूं तो पूरा नाम अर्जुन प्रिंट हो रहा है। जब 15 दे रहा हूं तब नाम क्या हो रहा है, पहले 11 स्पेसेस आ रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, अर्जुन करके प्रिंट हो रहा है। सॉरी, पहले 10 स्पेसेस आ रहे हैं, उसके बाद अर्जुन प्रिंट हो रहा है। जब मैं -15s दूंगा तब क्या होगा, पहले अर्जुन प्रिंट होगा, उसके बाद 10 स्पेस जाएंगे, तब ब्रैकेट आएगा। और जब मैं 15.2s दे रहा हूं तब क्या हो रहा है, विड्थ तो है 15, लेकिन आप 0.2s देने की वजह से सिर्फ राइट पे AR ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन 15 पहले 13 कैरेक्टर्स आपको स्पेस दिखेंगे। ये थे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो आप कॉमनली यूज करोगे, और उनके साथ आप कैसे मैनिपुलेट करके डेटा को आगे पीछे कर सकते हो। ये स्पेसिफिकेशन यूज करके इसे आगे पीछे करना आपको थोड़ा प्रैक्टिस के बारे में आ जाएगा।